नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क की विशेष वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जहां पर अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। जी हां, 16 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी एमबीबीएस की प्रथम वर्ष की पुस्तक का विमोचन करेंगे। इससे छात्रों को क्या फायदा होगा और इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम लेंगे चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में। और सबसे पहला सवाल सर यही कि ये विचार कैसे आया कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई छात्रों को कराई जाएगी? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को इंगित किया गया कि अब मातृभाषा में हम टेक्निकल एजुकेशन हो या मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, हम उसको शामिल करें। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी यही आह्वान था और हमने काम करना शुरू किया। फरवरी महीने में हमने सबसे पहले टास्क फोर्स का गठन किया और ये सुनिश्चित किया कि हम मेडिकल की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई अब हिंदी में मध्य प्रदेश में शुरू करेंगे। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे विभाग की हमारी टीम ने मिलकर लगभग 97 डॉक्टर्स ने मिलकर फर्स्ट ईयर की तीनों किताबें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण किया, ट्रांसलिटरेशन किया। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि हम मध्य प्रदेश पहले राज्य बन रहे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में करेगा। ये पूरा करने में सर कितना समय लगा? देखिए, हमने जो फर्स्ट ईयर की 3 किताबें तैयार की लगभग 4 महीने में, और 4 महीने के रिकॉर्ड टाइम में हमने ये पूरा किया, लगभग 97 टीचर्स के साथ मिलकर। सर, WHO की अगर हम बात करें तो वो ये कहता है कि जहाँ पर अपनी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई की जाती है, जर्मनी, फ्रांस, इटली है, चीन है, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हैं। इसे अब आप किस तरह से देखिए? WHO की एक स्टडी है, उसमें ये बात इंगित है कि यदि हम डॉक्टर्स की सर्विस डिलीवरी की बात करें तो उसमें वो देश अव्वल हैं जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन और हमारी मेडिकल की पढ़ाई को अपनी मातृभाषा में शुरू किया है, चाहे वो चाइना हो, स्पेन हो या फिर जापान हो। तो हमें उसी से इस बात का बल मिला कि हम भी मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में करें। इससे छात्रों को क्या लाभ होगा सर? देखिए, हिंदी भाषी छात्रों को तो आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा उनकी स्टडी में, उनकी लर्निंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ, उनकी ग्रास्पिंग, इसमें आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। और केवल हिंदी भाषी ही नहीं, यदि कोई इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं तो उनको भी यदि हिंदी में कोई किताब उपलब्ध होती है तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये पूरा काम हमने मिशन मोड में, आंदोलन के रूप में पूरा किया। हमने एक अपना कार्यस्थल बनाया जिसका नाम हमने मंदार रखा, हमारे वॉर रूम का नाम मंदार रखा, क्योंकि मंदार वो पर्वत है जो कि अमृत मंथन का साक्षी है। और अब हमने ये विचार किया कि जब मंदार को मथनी बनाकर अमृत मंथन हुआ था, अमृत निकला था, तो शिक्षा के मंथन में हम हिंदी का यदि अमृत निकालना चाहते हैं तो मंदार वॉर रूम का हमने स्थापना की और उसमें हमारे टीचर्स ने, हमारे सभी साथियों ने बैठकर इस महत्वपूर्ण काम को निष्पादित किया। सर, अभी प्रथम वर्ष की पुस्तक का विमोचन करेंगे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, तो परीक्षा भी हिंदी में होगी और उसके बाद दूसरे वर्ष की, तीसरे वर्ष की पुस्तक कब आएगी? देखिए, यूनिवर्सिटी को हमने पहले ही निर्देश दिया है, कोई भी छात्र यदि हिंदी में परीक्षा के उत्तर लिखता है तो वो भी, उसका भी वैल्यूएशन होगा और इंग्लिश का भी होगा। ये व्यवस्था हमारी पहले से ही निहित है। नीट के एग्ज़ाम भी बाइलैंग्वेज होते हैं, दोनों भाषाओं में होते हैं। अब जब पढ़ाई भी हिंदी में होगी तो निश्चित रूप से हिंदी भाषी छात्रों को एक बड़ी सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में जो हिंदी में एमबीबीएस करेंगे उनको क्या पोस्टिंग में भी प्राथमिकता दी जाएगी उन छात्रों को? देखिए, इसमें कोई अलग अलग बैच नहीं रहेंगे। एक ही क्लास में हिंदी की किताब भी रहेगी, इंग्लिश की किताब भी रहेगी, और जो लेक्चर होंगे वो दोनों भाषाओं में होंगे। तो इसलिए कोई अलग से बैच नहीं होगा कि कोई हिंदी है या इंग्लिश है। बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ के लिए हमने ये किताबें उपलब्ध करा रहे हैं।
बिल्कुल सर, आखिरी सवाल, छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है कि अब हिंदी में भी वो एमबीबीएस करेंगे। क्या आप उन्हें सुझाव देंगे, क्या टिप्स देंगे? मैं यही कहूँगा कि अब सभी हिंदी भाषी छात्र भी पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मविश्वास के साथ नीट का एग्ज़ाम दें। अब मध्य प्रदेश में हिंदी में उनकी मेडिकल की पढ़ाई भी होगी। जो एक हिच थी, जो कहीं ना कहीं ग्रंथि थी, उसको हमने तोड़ने का काम किया और हमें बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश उसमें सफल रहा है। बिल्कुल, तो अब कोई बाधा नहीं बनेगी। आप भी अगर हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो मध्य प्रदेश में हिंदी में आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जनसंपर्क विशेष वार्ता के लिए आपने समय निकाला। धन्यवाद।